गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो 2024 में सीजीएल में आए हुए सारे के सारे सिनोनियम्स हैं वो करेंगे। तो मैंने मतलब अभी आए तो आई थिंक 80 के आसपास हैं। आज देखते हैं कितने हो पाते हैं। वैसे तो मैंने 25 के आसपास लिखे हुए हैं, बट जितने हो पाते हैं उतने कर लेंगे आज। ठीक है, तो पहले है हमारा इनवेंडो। इनवेंडो देखो, इन लिखा आ रहा है स्टार्टिंग में। इन से क्या बनता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है, आपको पता ही है, जो डायरेक्ट ना बोल के टेढ़ा मेढ़ा बोले, तो उसे हम बोलते हैं इनवेंडो। उसे हम क्या बोलते हैं? इनवेंडो। तो इनवेंडो का हम एक सिनोनियम हमारा होता है इनडायरेक्ट। जैसे किसी को इनडायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट ना बोल के। एक होता है हमारा हिंट। किसी को हम डायरेक्ट ना बोल के हिंट दे देते हैं ना कि अभी ये काम ऐसे नहीं ऐसे का होगा। और जैसे कि वो ट्रेजर हंट वाला गेम होता है ना, उसमें हिंट होते हैं, क्लू होते हैं, तो वैसे करके। एक होता है हमारा एल्यूजन। एल्यूजन। एंड एक होता है हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन। एक होता है हमारा इंसिनुएशन। इंसिनुएशन। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा फेटल। दूसरा वर्ड क्या है हमारा? फेटल। फेटल का मीनिंग होता है घातक। घातक। घातक मतलब डेंजरस। तो सबसे पहला तो वर्ड हमारा यही हो जाएगा, डेंजर या डेंजरस लिख लो। नॉक्शियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉक्शियस, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक नॉयसम। नॉयसम हो गया। लीथल। लीथल हो गया। एंड डेडली। डेडली मतलब वही हार्मफुल। डेडली हो गया, हार्मफुल हो गया। और क्या होंगे घातक के, मतलब डेंजर के वर्ड क्या होंगे? एक पारलस। एक वर्ड होता है हमारा पारलस। एक होता है हमारा पेरिलस। अब कैसे याद करेंगे पार्लर्स? देखो, पार्लर जाते हैं ना, तो पार्लर जाके हम क्या करते हैं? मेकअप लगा के आ जाते हैं। इतना ज़्यादा मेकअप उतवा लेते हैं कि चेहरा एकदम भूत जैसा लगता है, डेंजर से लगते हैं हम। तो वहीं से पार्लस और पेरिलस आया है। एक होता है हजार्डस। हजार्डस। एंड डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। जियोपार्डी। जियोपार्डी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था वो अभी दिमाग से स्किप हो रहा है, क्या था? प्रिकेरियस। ये आई थिंक 18 या 19 वाले सीजीएल में आया था, प्रिकेरियस। प्रीवियस ईयर, प्रिकेरियस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैरेस। अब हैरेस तो भाई सभी को पता है। हैरेस करना मीन्स मोलेस्ट करना। हैरेस करना मीन्स मोलेस्ट करना हो गया। एंड और क्या होता है? हैरेस करना, मोलेस्ट करना, बैजर करना। BADGR, बैजर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैजर करना, या फिर किसी को ट्रबल में डालना, परेशानी में डालना। ट्रबल भी हो सकता है, ट्रबल वाले सेंस में भी जा सकता है। डिस्टर्ब करना। ओके। टॉक्सिक की जो टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक और फैटल एक ही वर्ड होते हैं। टॉक्सिक का मतलब भी वही जहरीला के सेंस में जाता है, यानी घातक, खतरनाक के सेंस में। तो इसे हम लिख लेंगे लिथल। ये सारे जितने भी मैंने लिखवाए हैं ना वर्ड, जितने भी मैंने ये वर्ड लिखवाए हैं, ये डेंजरस, ये नॉक्शियस, ये सारे लेथल, ये सारे सिनोनियम ही हैं। ओके। तो अगला है एल्ट्रुइस्टिक। तो अगला है अब हमारा एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है जो मतलब बहुत ही परोपकारी टाइप आदमी नहीं होते, परोपकारी, जो बहुत सेल्फलेस होते हैं, बेनिवोलेंट होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, मतलब दान दक्षिणा जो ज़्यादा करते हैं, परोपकार करते हैं दूसरों पे। तो एक तो हमारा हो जाएगा सेल्फलेस। सेल्फलेस हो गया। एक हमारा हो गया बेनिवोलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेनिवोलेंट, प्रीवियस ईयर वर्ड है। एक हो जाएगा हमारा चैरिटेबल। चैरिटेबल। एक हमारा हो जाएगा जेनरस। जेनरस मतलब आपने काइंड से सुना होगा, थोड़े दयालु टाइप होते हैं, जेनरस। ह्यूमैनिटेरियन होता है, फिलांथ्रोपिक होता है, तो लिख ही लें, फिलांथ्रोपिक। फिलांथ्रोपिक। एक हमारा होता है ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमन की वैल्यू समझे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन। और बताओ। अनसेल्फिश तो पता ही है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है, बस। ठीक है, ये वर्ड हो गए। अबंडेंट। अबंडेंट मतलब, अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर, भाई जो एकदम भरपूर में हो। तो अबंडेंट का क्या लिखेंगे? जो एकदम भरपूर हो, मतलब एम्पल है भाई। हम फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ देखो, ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई जैसे एग्ज़ाम होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एम्पल नोट्स हम ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और उसमें से हम मतलब जो भी हमारे लिए सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट बोल सकते हैं। और तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लेंटीफुल। एक हमारा होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल ऐसे याद कर लो,
प्लेंटी, भाई पानी से भरा हुआ है, प्लेंटीफुल कुछ कुछ सिमिलर सा हो रहा है ना, प्लेंटीफुल लाइक पानी से भरा हुआ है, भरपूर है। कोपियस, कोपियस भी याद कर सकते हैं हम, कोपियस। एक कोपियस होता है एम्पल, एम्पल तो आपने सुना ही होगा, बहुत मतलब डेली यूज़ का वर्ड है, एम्पल हो गया। रिच भी बोल सकते हैं हम, रिच, रिच के सेंस में जा सकता है, लेविश के सेंस में जा सकता है, लेविश है बहुत ज़्यादा। और क्या होगा, प्रोफ्यूज़ भी जो बोल सकते हैं, प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़ हो गया। और नेक्स्ट वर्ड है, और वर्ड याद नहीं आ रही अभी, और वर्ड क्या होगा भाई, और क्या होगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, और क्या होगा। और क्या हो जाएगा, एक हमारा था ऑर्गेनाइज, चलो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तब तक। ऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लगाना बोल सकते हैं, पुट इन ऑर्डर, सीक्वेंस में लगाना, ऑर्डर में लगाना। और अरेंज करना, सॉर्ट करना, सॉर्ट आउट करना, असेंबल करना भी बोल सकते हैं हम इसको, मार्शल भी बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पुट इन ऑर्डर, पुट इन ऑर्डर हो गया, अरेंज हो गया, अरेंज हो गया, सॉर्ट हो गया, असेंबल हो गया, असेंबल, एंड और क्या होता है, मार्शल हो गया, मार्शल हो गया। ठीक है, तो और होते तो और भी हैं, अरेंज करना, सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, बर्सर्क। अगला हमारा क्या है, बर्सर्क। बर्सर्क टॉट, कॉन्फिस्केट, समराइज्ड, डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गया, एलिविएट हो गया। तो पहले स्टार्ट करते हैं बर्सर्क। तो बर्सर्क क्या हम बोलते हैं ना, बर्सर्क, देखो बर्सर्क, बर्सर्क से ही आ रहा होगा कुछ दिमाग में, भसड़, भसड़ मचाना, एकदम बहुत ज़्यादा जंगली हो जाना, क्रेज़ी हो जाना, बिल्कुल पागल हो जाना, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाना, अनकंट्रोल हो जाना, तो वहाँ से आया ये। तो चलो करते हैं, बर्सर्क का मतलब हम लिख देती हूँ, मैं हिंदी लिख देती हूँ यहाँ पर, सिर्फ आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए, पर फिर भी वाइल्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाना, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड हो जाना। चैग्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चैग्रिन, चैग्रिन हो जाना, क्रेजी हो जाना, क्रेजी हो जाना। डिमेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिमेंटेड, डिमेंटेड हो गया। एंड और क्या होता है, पागल, वो क्या बोलते हैं क्रेजी को, एक और होता है वो मैड, मैड हो जाना। नेक्स्ट है हमारा टोट। टोट से हम बोल सकते हैं, टोट का मतलब है स्ट्रेच करना, किसी को खींच के उसकी मतलब जो भी उसकी एक नॉर्मल पोजीशन से उसे खींच के बढ़ा देना, नॉर्मल पोजीशन से दूसरे मतलब एक अलग पोजीशन कर देना, तो उसको बोलते हैं हम टोट। टोट का मतलब स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करना है। टाइट करना, टाइट भी बोल सकते हैं, टाइट करना, टेंशन करना। अब ये वाला टेंशन नहीं है कि टेंशन, टेंशन वाली टेंशन ले लेना, टेंशन मतलब होता है किसी का एरिया बड़ा कर देना, उसे बोल देते हैं हम टेंशन। अगला आता है कॉन्फिस्केट। देखो कॉन्फिस्केट हम कैसे याद करेंगे, कॉन्फिस्केट हमारा हो जाएगा, कॉन्फिस्केट, कौन फीस नहीं दिया, कौन फीस नहीं दिया उसको रोक लिया जाए, उस कौन फीस नहीं दिया उसको कैप्चर कर लेना, सीज कर देना, रोक लगा देना, अरेस्ट करना, इम्पाउंड करना, तो ये सब वर्ड होते हैं ना। चलो, कॉन्फिस्केट करना, तो यहाँ पर हमारा कॉन्फिस्केट करना, तो कॉन्फिस्केट करना, कैप्चर करना, एंड सीज कर देना, रोक लगा देना, जब्त करना, जब्त करना बोल सकते हैं, जब्त करना, एनेक्स करना, एंड एनेक्स करना, फोरफीट करना, एंड अरेस्ट करना, इम्पाउंड करना, इम्पाउंड, कौन पाउंड नहीं दिया, इम्पाउंड तो उसको रोक लगाना, डिटेन करना, एंड विद होल्ड कर लेना, रोक के रख लेना, विद होल्ड का ही मतलब यही होता है, रोक के रख लेना, विद होल्ड करना। अगला समराइज्ड। अब देखो समराइज्ड आप कैसे याद करोगे, समराइज्ड, भाई वो सीरियल्स नहीं आते थे, आपने देखा होगा सीरियल्स में क्या करते हैं कि जैसे भाई आज सीरियल आ गया, ठीक है, और सीरियल में क्या करते हैं, पहले सीरियल स्टार्ट करने से पहले पहले रिकैप दिखाते हैं कि कल क्या हुआ था, एकदम समरी में करके दिखा देते हैं फटाफट करके कि भाई कल शॉर्ट में कल ये चीज़ हुई थी, तो उसको रिकैप करा देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से होता है रिकैप कराना, तो इसका बोलते हैं हम रिकैप, क्या बोल देते हैं, रिकैप करना, रिकैप करना, रिकैपिचुलेट करना, रिकैपिचुलेटेड, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा डेप्लोरेबल। तो डेप्लोरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति। अब किसी पे हम दया वाली दया करते हैं ना, जैसे किसी को देख कर दया आती है, तो उसको बोलते हैं डेप्लोरेबल, यानी कि दयनीय वाली जो स्थिति होती है। तो डेप्लोरेबल का एक हमारा आ जाएगा माइजरेबल, माइजरेबल।
अब आप माइजरेबल को माइजर से कनेक्ट मत करना है। माइजर एक अलग वर्ड है। माइजर देखो, जो माइजर वर्ड है ना, आपने सुना होगा माइजर, ये माइजर का मतलब होता है कंजूस, और ये माइजरेबल अलग है। तो आप दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों वर्ड अलग हैं। माइजरेबल अलग है और माइजर अलग है। तो माइजरेबल हो गया, एंड एब्जेक्ट हो गया, शॉकिंग हो गया। शॉकिंग मतलब शॉकिंग वाली सेंस में भी जाता है, किसको देख के एकदम दहनने वाली स्थिति आती है, शौक वाली भी स्थिति में बोल सकते हैं। डेस्पिकेबल हो गया। बस इतने वर्ड तो बहुत हैं। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का शिवरिंग करना या मीन्स कांपना। शेकिंग भी बोल सकते हैं, शिवरिंग, शिवरिंग। एलिविएट करना है, एलिविएट का मतलब होता है रिलीव, रिलीव। एलिविएट का मतलब होता है रिलीव। चलो क्या बोलते हैं, कुछ जो मैंने वर्ड बताया था ना, साइड में आप लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया था अभी, माइजर बताया था। जो माइजर वर्ड है वो एक अलग वर्ड है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। इसको आप लिख लो, क्योंकि ये भी आया था पेपर में। एक वर्ड, एक देखो जो एलिविएट है, ये एलिविएट का जो मतलब होता है, एलिविएट का होता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब राहत। रिलीफ का क्या मतलब होगा, राहत, राहत। लेकिन एक एलिवेट करके होता है, एलिवेट करके एक वर्ड होता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। एक एलिवेट होता है, एलिवेट होता है। एलिवेट का मतलब होता है मतलब किसी की तीव्रता को बढ़ाना, किसी को तेज करना, किसी की इंटेंसिटी बढ़ाना। तो इसका यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा शार्पन करना। शार्पन हो गया, इंक्रीज हो गया, इंटेंसिफाई हो गया, इंटेंसिफाई। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा स्टेशनरी। अब देखो स्टेशनरी हम कैसे याद करेंगे। स्टेशनरी, स्टेशन होता है भाई, स्टेशन होता है। स्टेशन एक जगह ही तो होता है, लाइक रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया। अब बस स्टेशन है वो ये थोड़ी होगा कि बस स्टेशन यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। जो चीज़ एक जगह हो, जो चीज़ मतलब नॉट मूविंग, नॉट मूविंग का मतलब जो चीज़ हिलने डुलने में ना हो, जो चीज़ रेस्ट में हो, उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी। तो यहाँ से हम क्या वर्ड आ जाएंगे, स्टेशनरी का आ जाएगा एक स्टिल, एट रेस्ट। एक आ जाएगा नॉट मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पग्नेशियस। देखो पग्नेशियस वर्ड बहुत मतलब इंटरेस्टिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, पेपर में पूछा गया वर्ड भी है पग्नेशियस। पग्नेशियस बोले तो लाइक पंगा लेना टाइप से बोलते हैं ना पग्नेशियस। तो पग्नेशियस होता है मतलब जो झगड़ालू टाइप होते हैं। पग्नेशियस आप ऐसे याद कर लेना, पंगा। कैसे याद करोगे पग्नेशियस, पंगा। पंगा नहीं लेना भाई, वरना तो लड़ाई हो जाएगी। तो पग्नेशियस हम पंगा से याद कर सकते हैं। तो पग्नेशियस का क्या हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, लाइक झगड़ालू वाले सेंस में। एग्रेसिव की स्पेलिंग क्या होती है, AGGRESSIV, एग्रेसिव हो गया। एंटागोनिस्ट भी बोल सकते हैं। बेलिकोस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेलिकोस। बेलिकोस वर्ड पेपर में शायद आई थिंक पूछा गया था CPO वगैरह में। बेलिकोस हो गया। बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट हो गया। होस्टाइल हो गया। कॉन्टेंट, कॉन्टेंटियस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्टेंटियंस हो गया। एक होता है हमारा डिस्प्यूट, तो सबको पता है झगड़ा। क्वारलसम इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, क्वारलसम, क्वारल सम, क्वारलसम हो गया। एक वर्ड होता है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक वर्ड होता है आई थिंक, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। इर्रेसिबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इर्रेसिबल, इर्रेसिबल, इर्रेसिबल इंपॉर्टेंट वर्ड है। बस और क्या होंगे भाई, डिस्प्यूट तो सबको ही पता है, डिस्प्यूट करना। कॉम्बेटिव एक वर्ड हमारा क्या होता है, कॉम्बेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉम्बेटिव भी हमारा झगड़ालू टाइप में ही होता है। अगला है मिसलीड करना। तो भाई किसी को कंफ्यूज करना, मिसलीड करना, किसी को ठगना, डिसीव करना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग हो गया, कंफ्यूज करना, डिसीव करना। अब आप सोच रहे होंगे, देखो कंफ्यूज मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ING की फॉर्म में है, यानी कि मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग की फॉर्म में, तो इसलिए हम कंफ्यूजिंग ही लिखेंगे इसको। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कंफ्यूजिंग ही लिखेंगे। तो कंफ्यूजिंग हो गया, डिसीविंग हो गया, डिसीविंग हो गया, एम्बिगुअस हो गया,
एम्बिगुअस हो गया, और फैलेशियस हो गया। फैलेशियस किसी को मिसलीड करना, किसी को ठगना, फैलेशियस करना, किसी को धोखा देना भी बोल सकते हैं, किसी को किसी को और क्या हो जाएगा, एम्बिगुअस हो गया। डिसेप्टिव, तो डिसीविंग से डिसेप्टिव आ गया, फैलेशियस, डिसीविंग, ठीक है, ये हो गया। और अगला आता है हमारा इवेल्युएट करना। इवेल्युएट का तो पता ही है, इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी कि एसेस करना बोल सकते हैं, एसेस करना। और हम क्या बोल सकते हैं इवेल्युएट को, एसेस करना हो गया। जज करना भी बोल सकते हैं, किसी को अप्रेज करना, एस्टिमेट करना। तो इवेल्युएट के क्या क्या वर्ड हो जाएंगे, अप्रेज करना। आप प्रेज और अप्रेज से कंफ्यूज मत होना। अप्रेज एक अलग वर्ड है और एक प्रेज अलग वर्ड। प्रेज का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, तो ये प्रेज वर्ड अलग है और अप्रेज वर्ड हमारा अलग है। अप्रेज करना, एसेस करना, एक हमारा एस्टिमेट करना, कैलकुलेट भी बोल सकते हैं, कैलकुलेट करना। और जज करना, गौज करना, बस ये हो सकता है। और तो अब है हमारा नेक्स्ट वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा। आपदा होती है ना, जैसे कि कोई मिसफॉर्च्यून हो जाना, कोई दुर्घटना हो जाना, तो उसको हम बोल सकते हैं सफरिंग, माइजरी, हार्डशिप, एफ्लिक्शन। तो ये हमारा एडवर्सिटी हो गया आपदा। तो इसके क्या क्या वर्ड होते हैं, और एफ्लिक्शन, सफरिंग, एंड और क्या होता है, माइजरी, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फटीग। और फटीग का वर्ड होता है टायर्ड, यानी कि थकना या थका हुआ, टायर्डनेस। तो फटीग का हमारा वर्ड जाएगा टायर्डनेस। और क्या जाएगा, एग्जॉशन जाएगा, एग्जॉस्ट बोल सकते हैं, एग्जॉशन। वियरीनेस भी हम बोल सकते हैं इसको, वियरीनेस हो गया। और क्या होगा, ड्राउनीनेस भी होता है, ड्राउजीनेस हो गया। एक हमारा होता है, और क्या होगा, और कौन सा होगा हमारा वर्ड, बस यही कुछ वर्ड हैं। तो ये मैंने आज सिर्फ 20 वर्ड कराए हैं, क्योंकि वर्ड तो 80 या 90 के आसपास हैं। तो आपको ये सारे के सारे वर्ड आई थिंक बढ़िया लगे होंगे। तो ये हैं इन्वेंडो, फेटल, हैरेस्ट, टॉक्सिक, एल्ट्रिस्टिक, अबेंडेंट। सॉरी, अबेंडेंट की स्पेलिंग ये होगी अबेंडेंट, यहाँ पे ए आएगा। अबंडेंट हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, और ये बर्सर्क, टॉट, कॉन्फिस्केट, समराइज्ड, डेप्लोरेबल, ट्रैम्बलिंग, एलिविएट। ये एलिवेट नहीं पूछा गया, एलिवेट तो मैंने आपको बताया है कि एक एलिविएट होता है और एक एलिवेट होता है। एंड स्टेशनरी, पग्नेशियस, मिसलीडिंग, इवेलुएट, एडवर्सिटी एंड फटीग। तो आज मैंने ये 20 वर्ड कराए हैं, और जो नेक्स्ट 20 वर्ड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।